गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग काला पहाड़ कब्रिस्तान के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लोग मानते थे कि रात होते ही वहां अजीब घटनाएं होने लगती थीं। कोई अजीब सी परछाई घूमती दिखती, कब्रों से फुसफुसाहट की आवाजें आती और कई बार किसी के चीखने की ध्वनि सुनाई देती। लेकिन इस कब्रिस्तान में एक रहस्यमयी व्यक्ति रहता था, बूढ़ा रमजान बाबा। लोग उन्हें कब्रिस्तान का रखवाला कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, कहां से आया था और क्यों इस भूतिया जगह पर रहता था। गांव के कुछ युवक देर रात कब्रिस्तान की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े। वे नहीं मानते थे कि वहां भूत प्रेत का कोई वजूद है। सब बकवास है, अगर सच में कोई भूत होता तो हमें अब तक दिख चुका होता, रोहित ने हंसते हुए कहा। अगर इतनी हिम्मत है तो चलो आज इसकी सच्चाई पता लगाते हैं, विक्रम ने चुनौती दी। चारों दोस्त टॉर्च लेकर कब्रिस्तान में घुसे। वहां का माहौल बेहद अजीब था। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ एक अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे सड़े गले शवों की। तभी अचानक उन्हें एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। कौन है वहां? सूरज ने फुसफुसाते हुए पूछा। अचानक सामने से एक परछाई उभरी। एक लंबा झुका हुआ बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में लाल आंखों से घूरता हुआ। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा डरावना था। तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े की भारी आवाज गूंजी। डर से कांपते हुए लड़कों ने बताया कि वे बस देखने आए थे। बूढ़े ने ठंडी निगाहों से उन्हें देखा और कहा, यह जगह खेल का मैदान नहीं है। यहां वे सोते हैं जो कभी लौटकर नहीं आते। रमजान बाबा की चेतावनी के बावजूद लड़कों ने कब्रिस्तान में घूमना जारी रखा। तभी अमन ने देखा कि एक पुरानी कब्र से हल्की रोशनी निकल रही थी। यार ये क्या है? अमन ने घबराकर पूछा। चारों उसके पास गए और देखा कि कब्र की मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। भागो यहां से, रमजान बाबा चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कब्र अचानक फट गई और वहां से एक सड़ा गला हाथ बाहर निकला। देखते ही देखते एक भयानक चेहरा उभरा, गहरी काली आंखें, खुला मुंह जिसमें से कीड़े गिर रहे थे। जिंदा मुर्दा था। लड़के चीखते हुए पीछे हटे, लेकिन वह मुर्दा तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी रमजान बाबा ने एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा और उस मुर्दे पर राख फेंकी। वह तड़पने लगा और जमीन में समा गया। यह क्या था? विक्रम ने हांफते हुए पूछा। ये आत्माएं किसी श्राप के कारण यहां फंसी हैं। यह कब्रिस्तान एक साधु के श्राप का शिकार है। यहां आने वाले अक्सर इन प्रेतों के शिकार बन जाते हैं। आप यहां क्यों रहते हैं? रोहित ने पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि मैं ही इन आत्माओं को नियंत्रित कर सकता हूं। अगर मैं चला गया तो ये पूरे गांव को खा जाएंगी। लड़कों ने बाबा की बात मान ली और वहां से भागने लगे, लेकिन तभी एक भयानक गर्जना हुई। रुको, अब तुम जा नहीं सकते। उनके पीछे एक भयानक छाया खड़ी थी। यह कब्रिस्तान का असली मालिक था, एक शैतानी आत्मा जिसने रमजान बाबा को भी कैद कर रखा था। रमजान बाबा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने गले में बंधे ताबीज को तोड़कर शैतान पर फेंक दिया। जा नरक में समा जा। जमीन फटी और वह आत्मा चीखती हुई उसमें समा गई। लेकिन इस युद्ध में रमजान बाबा भी मारे गए। उनकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। लड़के कांपते हुए बाहर निकले और कसम खाई कि फिर कभी इस जगह नहीं आएंगे। लेकिन जब वे लौटे, रमजान बाबा की कब्र वहां बन चुकी थी और उसकी समाधि पर लिखा था, जो मरे नहीं वे यहीं रहते हैं।